श्री कृष्ण कहते हैं कि चुप रहने के 7 फायदे होते हैं। फायदा नंबर 1, अगर आप चुप रहना जानते हैं तो आप अपने काम पर बेहतर फोकस कर पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि आप बेहतर फोकस कैसे कर पाओगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बोलोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, और जितना ज़्यादा आपकी एनर्जी बर्बाद होगी उतना ही कम आप अपने काम पर फोकस कर पाओगे और उतना ही ज़्यादा आप गलतियां करोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप कम बोलते हो, आप चुप रहते हो, लोगों के सामने आसानी से मुंह नहीं खोलते, तो आप में एनर्जी मेंटेन रहती है और आपके अंदर डिसीजन लेने की ताकत बढ़ती जाती है। आपको अपने आप को इम्प्रूव करने तक की ताकत होगी, यानी कि आप एक पूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति बन जाओगे। अगर चुप रहने से कोई बुद्धिमान बनता है तो उसको चुप रहना चाहिए। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लिए, बल्कि चुप रहने का मतलब यह है कि चुप रहकर अपने सपनों पर काम करें, अपनी मेहनत पर काम करें, अपने आप को उस सपने के पीछे लगाएं जो सपना आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं। चुप रहने का दूसरा फायदा यह है कि आपके अंदर सुनने और समझने की भावना में सुधार आता है। सुनना क्या होता है? सुनते तो हम वैसे भी हैं, सुनने में कौन सी बड़ी महान बात है, लेकिन सुनना और ठीक से सुनना, इन दोनों में बहुत फर्क है। कई बार ऐसी बातें होती हैं जो सामने वाला आपको बताना चाहता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो क्योंकि आप उसके शब्दों पर जाते हो, आप उसके पीछे के भावनाओं और उसके इरादों पर नहीं जाते। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो और चुप रहकर आप गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हो, तो आप उनके बातों के पीछे का इरादा आसानी से पता लगा सकते हो और आपके समझने की क्षमता में भी सुधार आएगा। और यह सब तभी संभव हो पाएगा यदि आप कम बोलते हो और चुप रहते हो, क्योंकि जब आप कम बोलते हो तो आपके पास ज़्यादा समय होता है कुछ भी सोचने का, और आप जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना फोकस करके सोचोगे, उतना ही ज़्यादा आपके सोच में परिवर्तन होगा। आप चीज़ों को सुन करके अच्छे से समझ पाओगे। फायदा नंबर 3 जो चुप रहने वालों को ही मिलता है, वो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से शांत होते हैं। और शांति इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज है। इंसान अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन शांति हासिल नहीं कर पाता। पैसा कमा लेता है, महंगा बिस्तर खरीद लेता है, लेकिन नींद कभी नहीं खरीद पाता, शांति नहीं खरीद पाता, और शांति से अपने बिस्तर पर वह सो भी नहीं पाता। इसलिए जितना कम बोलोगे आप उतना ही लोगों से कम उलझोगे, उतनी ही आपकी बुद्धि स्थिर होगी। और भागवत गीता में कहा भी गया है कि हर मनुष्य का स्थिर बुद्धि होना चाहिए, और स्थिर बुद्धि तभी हो सकता है जब दूसरों में झांकने की बजाय मनुष्य खुद में झांके, अपने से बात करने की कोशिश करे, ना कि इस दुनिया से। दुनिया भले ही तुमको चुप बोले कि ये तो चुप रहने वाला है, इसको बात करने नहीं आता, लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि इसको बात करना नहीं आता, उसी समय आपके मन में बहुत से अच्छे विचार चलते रहते हैं। आप अपने आप से जुड़े रहते हो, आप अपने आप से बातें करते रहते हो। इसको बोलते हैं भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शांत रहना। और ऐसे में आपके बहुत सारे तनाव खुद ब खुद कम हो जाएंगे। फायदा नंबर 4 जब आप चुप रहना जानते हो तो सामने वाला इस ललक में आपको सुनेगा कि अरे ये तो चुप रहता है, क्योंकि आप कम बोलते ही हो। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, उनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है, लोगों की चुगली करते रहेंगे, उनकी कमियां निकालते रहेंगे। लेकिन अगर आप उनमें से नहीं हो, आप तभी बोलते हो जब जरूरत होती है, या फिर आप अच्छा बोलते हो, या आपकी वाणी में मधुरता है, तो जब भी आप बोलोगे ना लोग आपको सुनेंगे और समझेंगे भी, और आपके बात की वैल्यू रखी जाएगी, आपकी बात को माना जाएगा। और जब आपकी बात को माना जाएगा ना तो आपके बहुत सारे काम ऐसे ही सफल हो जाएंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो बहुत कम बोलते हैं, वो जरूरत होने पर बोलते हैं, और अगर उनको लगता है कि नहीं बोलना चाहिए तो वे नहीं बोलते, क्योंकि कई बार कुछ सवालों का जवाब न देना भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जवाब होता है। नहीं बोलने में कई बार इतनी ताकत होती है जितना आप बोलकर भी नहीं समझा पाते हो।
फायदा नंबर 5, जो आपको तभी मिलेगा जब आप चुप रहना जानते हो। जब आप चुप रहते हैं आप दूसरों का उत्साह बढ़ाओगे। चुप रहोगे तो आप बेहतर तरीके से अपना काम कर पाओगे। आप उस लक्ष्य के लिए काम कर पाओगे जो लक्ष्य आपकी जिंदगी में पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप पूरी नकारात्मक वस्तु से, पूरी दुनिया से दूर रह करके चुपचाप अपना काम करोगे, मेहनत से, शांति से, तो आप अपने लक्ष्य को निश्चित तौर से पालोगे। और लोगों ने ऐसा किया है। लोग कहकर नहीं, काम करके दिखाते हैं, उनको सिद्ध करके दिखाते हैं। और जब आप वास्तव में किसी काम को प्राप्त कर लोगे, किसी काम को आप सफल बना दोगे, अपने फील्ड के आप बादशाह बन जाओगे, तो लोग आपसे सीखने के लिए आएंगे। आपको ज्यादा इज्जत मिलेगी, लोगों का आपके प्रति उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि आपने वास्तव में इस दुनिया में कुछ करके दिखाया है, कुछ अच्छा करके दिखाया है। फायदा नंबर 6, अगर आप चुप रहते हो तो आप एक रचनात्मक व्यक्ति बनते जाते हो, क्योंकि चुप रहने की वजह से आप अपने विचार में खोए रहते हो। जितना आप अपने विचार के साथ में रहोगे, जितना आप अपने लिए अच्छा सोचोगे, जितना आप बुद्धिमान बनोगे, उतना ही ज्यादा आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी। और कल्पना शक्ति एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है तो आपकी कल्पना एक पक्षी की तरह है। आप उसको जितना उड़ान दोगे उतनी ही चीजें आप अपनी जिंदगी में प्राप्त कर पाओगे। और अगर आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है और आपके पास में समय है, आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हो चुप रह करके, तो आप ज्यादा रचनात्मक बनोगे। ज्यादा रचनात्मक बनने का मतलब है कि आप नई चीजें कर पाओगे और इस दुनिया में नए काम कर पाओगे, कामों को नए तरीके से कर पाओगे, नए लक्ष्यों पर अपना हक जमा पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में ज्यादा विशेष सोचने के लिए, अच्छी बातें सोचने के लिए जगह है। औरों की तरह दूसरों के झगड़ों में उलझने का समय नहीं होगा। आपके दिमाग में जितना भी स्थान है ना, वो सब का सब आपका केवल खुद का है। इसलिए आप ज्यादा रचनात्मक बनोगे अगर आप चुप रहना जानते हो तो। फायदा नंबर 7, आप अपने जीवन को ज्यादा प्राकृतिक तरीके से जी पाओगे। जब हम पैदा हुए इस जिंदगी में, तब हम कितने खुश रहते थे। एक चॉकलेट में हम खुश हो जाते थे, हर नई से नई चीज को बड़े मजे के साथ देखते थे, हर चीज में बड़ा मजा आता था। आज हम इतने उलझ गए हैं लोगों के सामने अपने विचारों में, इस दुनिया की नकारात्मकता में, कि हम लोग जीना ही भूल गए हैं। अब हम लोग भी दूसरे लोगों से सिर्फ मतलबों से जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो, आप अपने आप में मस्त होना जानते हो, अगर आपकी जरूरत बहुत कम है तो आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। आप प्रकृति के हर उस नज़ारे का मजा ले पाओगे जिनका मजा आज तक नहीं ले पाए थे। क्योंकि जीवन में जितना सोचोगे उतनी ज्यादा मुश्किलें बनती जाएंगी, और जितना सोचोगे उतनी ज्यादा आसान बनती जाएगी। ये आप पर है कि आप अपनी जिंदगी को आसान बनाते हो या मुश्किल बनाते हो।